खारवेल पहली शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन कलिंग देश के चेदी वंश के चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग देश को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। लेकिन इसके बाद में अशोक के वंशज कमजोर होने के कारण यह अधिक समय तक उनके शासन में नहीं रहा। महामेघवाहन नाम के एक चेदी वंश के राजा ने अशोक की मृत्यु के उपरांत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और खारवेल ने एक बड़ा राज्य बनाया। ओडिशा में भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा की छत पर उकेरे गए खंडित शिलालेखों से जाना जाता है। खारवेल ने 15 वर्ष की आयु तक लेखन, अर्थशास्त्र, लेखा आदि का अध्ययन किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें राजकुमार का पद प्राप्त हुआ। शासक के रूप में 9 साल के अनुभव के बाद उन्हें ताज पहनाया गया। बाद में वो दूर देशों में सवारी करने लगा। उसने अपनी राजधानी के तट की मरम्मत की, जो पहले वर्ष में भयानक तूफान से नष्ट हो गया था। दूसरे वर्ष में सातकर्णी की अवज्ञा में उसने अपनी चतुरंग सेना को पश्चिम में भेज दिया। ज्यों ही यह सेना कन्नवेन्ना नदी नागपुर के पास कन्हन पर पहुंची, ऋषिक देश, खान देश के लोग भय से व्याकुल हो उठे। तीसरे वर्ष में वो और आगे बढ़ा और मध्य महाराष्ट्र के शासकों राष्ट्रिक और भोजक को हराया। 5वें वर्ष में उन्होंने अपनी राजधानी में 103 साल पहले नंदराज द्वारा खोदी गई एक नहर लाकर लोगों की पानी की कमी दूर किया। इसने लोगों पर से कर के बोझ को हटाकर लोगों को खुश भी किया। 8वें वर्ष में वो गोरखगिर गया के पास एक परब पहाड़ी तक गया और महल को घेर लिया। अतः वहां आए यवन यूनानी शासक दिमित्रियस को मथुरा भागना पड़ा। 9वें वर्ष में उसने प्राचीन नदी के तट पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। 10वें वर्ष में उसने फिर से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अगले वर्ष उसने दक्षिण में पांड्य राज को हराया और हाथी, घोड़े, रत्न, मोती जैसे विभिन्न उपहार एकत्र किया। साथ ही फिर से मगध में सवार हुआ और बृहस्पतिमित्र, बृहस्पति के मित्र राजा को पराजित किया और उसे अपने अधीन करने के लिए मजबूर किया। खारवेल के काल के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में हुआ था, जबकि अन्य कहते हैं कि यह पहली शताब्दी की आखिरी तिमाही में हुआ था। उसने उत्तरी भारत पर 3 बार आक्रमण किया। वह शुंग पुष्यमित्र के उदय से पहले हुए होंगे। दिमित और सतकर्णी के उल्लेखों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खारवेल का निधन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। खारवेल जैन थे। उन्होंने जैन यति के लिए एक विशाल सुंदर भवन बनवाए। उन्हें ऊंचे वस्त्र भेंट किए और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। उन्होंने अन्य धार्मिक संप्रदायों के साथ समान व्यवहार किया और उनके मंदिरों की मरम्मत की। खारवेल का उदय अचानक उल्का की तरह हुआ। उसके पहले और बाद के राजाओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।